नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको हर एक वर्ड की मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर के साथ आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तेनाली रामन की स्टोरी वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है और आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अ बंडल यानी कि एक गठरी, बंडल यानी कहते गठरी, ऑफ यानी का, प्रॉब्लम्स यानी परेशानियों या फिर समस्याओं। तो कैसे बोल सकते हैं आप इसे? समस्याओं की एक गठरी, समस्या परेशानियों की एक पोटली, दोनों बोल सकते हो आप। तो गठरी, पोटली, ऐसे इसका मतलब होता है। चलिए देखते हैं भाई कौन सी समस्याओं की वो पोटली थी। द विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी वॉज फेमस। विरूपक्षा, तो ये विरूपक्ष ऐसे होगा, ठीक है, विरूपक्ष, पक्षा लिख देते हैं ऐसे। विरूपक्ष टेम्पल यानी मंदिर, ऑफ हम्पी यानी हम्पी का विरूपक्ष मंदिर, वॉज फेमस प्रसिद्ध था। फेमस यानी क्या होता है? प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध था। डेवोटीज एंड पिलग्रिम्स केम देयर टू प्रे। डेवोटीज यानी होते भक्त, एंड पिलग्रिम्स और तीर्थ यात्री, उसे पिलग्रिम्स कहते हैं। पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ स्थल और पिलग्रिम्स यानी होता है तीर्थ यात्री, जो तीर्थ की यात्रा के लिए जाते हैं। केम देयर, वहां आते थे। तो कम का क्या हो गया? केम। टू प्रे, प्रार्थना करने। एंड पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द डेटी। एंड पे, पे यानी क्या होता है? पे यानी वैसे तो भुगतान करना, देना, ऐसे होता है, ठीक है। देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान देने के लिए। टू द डेटी, डेटी मतलब क्या होता है? देवी देवता को डेटी कहते हैं। क्लियर है? तो देवताओं को सम्मान देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तीर्थयात्री वहां आते थे। मंदिर में बहुत फेमस मंदिर था। कैरिंग ऑफरिंग्स, यहां कॉमा लगाने, यहां पे फुल स्टॉप पे पूरा लाइन है। इसके बाद कैरिंग ऑफरिंग्स, कैरिंग यानी कैरी करके यानी लेकर। ऑफरिंग्स का मतलब होता है चढ़ावा, ऑफर करना, प्रसाद, चढ़ावा, ऑफरिंग कहते हैं। चढ़ावा लेकर वहां आते थे। आउटसाइड द टेम्पल वर लिटिल स्टॉल्स सेलिंग फ्लावर्स, इंसेंस, स्वीट्स, कोकोनट्स एंड मेनी सच ऑफरिंग्स। तो आउटसाइड द टेम्पल, आउटसाइड होता है बाहर, द टेम्पल मंदिर के बाहर, वर यानी थे, क्या थे? बहुत सारे, क्या कहते हैं? लिटिल, छोटे, स्टॉल्स, स्टॉल्स यानी होते हैं छोटे छोटे दुकान को स्टॉल्स कहते हैं, छोटे दुकान थे। सेलिंग फ्लावर्स, क्या बेचते थे वो लोग? फ्लावर्स, फूल। इंसेंस, इंसेंस यानी होता है धूप, जो अगरबत्ती होती है ना, धूप अगरबत्ती, उसे इंसेंस कहते हैं। स्वीट्स, मिठाइयाँ। कोकोनट्स, नारियल। एंड मेनी सच ऑफरिंग्स, और बहुत से ऐसे चढ़ावे, बहुत इस प्रकार से बहुत सारे चढ़ावे वहां पे दुकानों में लगे हुए थे। अमंग देम वॉज द स्टॉल ऑफ अ पुअर ओल्ड वुमन हु सोल्ड फ्लावर्स। अमंग देम यानी उनके बीच, बहुत सारे चीजों के बीच में कोई है तो उसे अमंग कहते हैं। दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में तो बिटवीन कहते हैं, और बहुत सारे तो अमंग ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी अमंग यानी देम यानी उनके बीच, यानी बहुत सारे दुकान है, देखो उनके बीच, वॉज यानी था, द स्टॉल छोटी सी दुकान थी, ऑफ यानी का, अ पुअर ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत की, हु सोल्ड फ्लावर, हु यानी कौन भी होता है? जो भी होता है, जो सोल्ड बेचती थी, फ्लावर्स यानी फूलों को, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, पास सिंपल टेंस, जो फूलों को बेचती थी, तो उसका एक स्टॉल था उस बूढ़ी औरत का। वन डे 4 यंग पिलग्रिम्स केम टू द टेम्पल। एक दिन 4 नौजवान तीर्थयात्री आए। कम का हो गया केम। टू कहाँ आए, किसके पास आए? तो जगह, किसी व्यक्ति, तो टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। द टेम्पल, तो मंदिर आए, ठीक है। तीर्थयात्री नौजवान 4 तीर्थ आए, मंदिर आए। दे लुक्ड अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस। दे यानी उन्होंने, लुक्ड अराउंड यानी आसपास देखा, फॉर अ सेफ प्लेस। तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना। सेफ प्लेस यानी होता है सुरक्षित जगह, सुरक्षित जगह ढूंढा आसपास।
सीइंग द ओल्ड वुमेन, सीइंग यानी देखकर, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत को, दे थॉट उन्होंने सोचा, सी अपीयर्ड टू बी ट्रुथवर्दी पर्सन, सी अपीयर्ड वह, अपीयर्ड यानी दिखाई देती है, लगती है, उसे अपीयर बोलते हैं, ठीक है। टू बी यानी होना, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है, हम बोलते हैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, विश्वास के लायक, विश्वास के योग्य से ट्रस्टवर्दी कहते हैं। ये भरोसे के लायक दिखती है, पर्सन यानी व्यक्ति, भरोसे के लायक व्यक्ति दिखती है। दे वेंट टू हर, वे गए, टू हर किसके पास, टू प्रपोजिशन, हर यानी उसके। तो वेंट का यूज क्यों किया आपको पता है, पास्ट सिंपल टेंस, ज्यादातर पास्ट सिंपल का ही यूज हो रहा है यहाँ पे। जहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो ज्यादातर जगह आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। दे वेंट वे गए उसके पास, हर स्टॉल यानी उसके दुकान के पास, एंड ग्रीटेड हर और उससे ग्रीट करना यानी क्या, अभिवादन करना बोलते हैं, नमस्ते नमस्कार दादी, ग्रीट करना बोलते अभिवादन अभिनंदन। तो उनका अभिवादन किया, नमस्कार किया। अम्मा, तो ऐसे अम्मा नॉर्मल में अम्मा बोल देते हैं, बूढ़ी दादी को अम्मा। वी आर आउटसाइडर्स हियर, हम हैं, हियर यानी यहाँ, आउटसाइडर्स यानी बाहर के व्यक्ति, बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर है। वी वॉन्ट टू वर्शिप एट द टेम्पल, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे यस नहीं लगाए क्योंकि आई वी यू दे के साथ नहीं लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी वांट यहीं पे होता वह चाहता है, तो ही वांट्स ऐसे हो जाता, ऐसे लग जाता। ही सी इट या किसी के नेम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगता है, प्रेजेंट सिंपल। वी वांट हम चाहते हैं, टू वर्शिप पूजा करना, एट द टेम्पल मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। मे वी लीव आवर बंडल हियर, मे यदि आप किसी से आज्ञा लेते हो तो मे का यूज करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप ऐसे ना कैन आई कम इन नहीं बोलोगे आप, कैन यानी तो एबिलिटी बताता है, ये कर सकता हूं वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हो उससे, किसी से अनुमति ले रहे हो तो मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, है ना, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो मे वी लीव, है ना, मे वी लीव क्या हम छोड़ सकते हैं, लीव यानी छोड़ना, आवर बंडल हमारे पोटली को, हियर यानी यहाँ, वाइल वी गो इन टू द टेम्पल प्लीज, वाइल यानी जब या के दौरान, वी गो इन टू द टेम्पल प्लीज, है ना, वी गो यानी हम जाते हैं मंदिर के अंदर, तो क्या हम यहाँ पे अपने सामान को छोड़ सकते हैं, प्लीज है ना कृपया। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा कि क्या हम छोड़ सकते हैं। द ओल्ड वुमन अग्रीड टू लुक आफ्टर देयर बंडल, द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत, अग्रीड यानी राजी हुई, एग्री का अग्रीड, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करने को लुक आफ्टर बोलते हैं, देयर बंडल उनके पोट्री को, है ना, पोट्री का देखभाल करने के लिए वो राजी हो गई। सो लिविंग इट विथ हर, इसलिए लिविंग यानी छोड़कर, इट यानी उसे, विथ हर यानी उसके साथ। दे वेंट इन, वे इन यानी अंदर, वेंट यानी गए, वे अंदर चले गए। देखिए चारों की एक पोटली थी, तो बोले कि भैया चारों, हम चारों की एक पोटली आप इसे रखिए, जब हम चारों आएंगे तब आप इस पोटली को दे देना, और उस पोटली उसके पास दे के वो मंदिर के अंदर चले गए। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, हाँ, आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर यानी होता है के बाद, सम टाइम यानी कुछ समय, कुछ समय के बाद, वन ऑफ द फोर फ्रेंड्स, वन ऑफ द उनमें से एक, किनमें से, फोर फ्रेंड्स यानी चार दोस्तों में से एक, ऐसे यूज होगा। वन ऑफ द फोर ब्रदर्स, चार भाइयों में से एक, वन ऑफ द थ्री सिस्टर्स, तीन बहनों में से एक, ऐसे उनमें से एक को वन ऑफ द यूज करते हैं। चार दोस्तों में से एक केम यानी आया, केम के ऊपर समझ गए, कम का सेकंड फॉर्म, आया, टू द वुमेन्स स्टॉल, ये अपॉस्ट्रोफी काकी के यानी औरत की दुकान, तो औरत की दुकान आया। टू क्लेम द बंडल, क्लेम द बंडल यानी होता है उस पोटली पर, पोटली को ले जाने के लिए, क्लेम करना यानी क्या होता है, दावा करना, है ना, उसे क्लेम कहते हैं। और नॉर्मली हम जो मांगते हैं ना, उसे भी, मांगने को भी क्लेम कहा जाता है, मांग जताना कि भी मुझे दीजिए, उसे भी क्लेम कहा जाता है। तो मांगने के लिए आया उसके पास, औरत के पास, बूढ़ी औरत के पास, द बंडल पोटली को। तो चार दोस्तों में से एक आया। शी लुक्ड एट हिम, वह एट हिम यानी उसे देखी, है ना, लुक का सेकंड लुक्ड, उसे देखी, केयरफुली यानी बहुत ध्यान से,
एंड सॉ और देखा दैट कि ही वॉज इंडीड वन ऑफ द 4 हु हैड लेफ्ट इट विथ हर। ही वॉज इंडीड, वह था, इंडीड यानी वास्तव में, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, वन ऑफ द 4 4 में से एक, हु यानी जिसने, हैड लेफ्ट छोड़ा था, तो हैड के साथ लेफ्ट है ना, तो ये थर्ड फॉर्म है, एस थर्ड है, तो ये देखिए लेफ्ट, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जिसने छोड़ा था इट यानी उसे, विथ हर उसके पास, उसने ध्यान से देखा, हाँ चारों में से एक तो है ये जिसने सामान को छोड़ा था। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, क्या पूछा देखिए, वेयर हिज फ्रेंड्स वर, वेयर यानी कहाँ, हिज यानी उसके, फ्रेंड्स यानी दोस्त, वर यानी थे, वेयर कहाँ, वर थे। बहुत से लोग वॉज वेयर ऐसे पढ़ते थे बचपन में, चलो वेयर नहीं वर पढ़ते थे, वर, ये है वेयर, WH लिखा गया, तो इसका मतलब कहाँ, ये हो गया थे। तो उसने पूछा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ थे, कहाँ है, ऐसे पूछा, बस पास में तो वर लिख दिए कि उसके दोस्त कहाँ थे, उसने पूछा। दे आर वेटिंग नियर द अदर एग्जिट ऑफ द टेम्पल, दे आर वेटिंग, अब देखिए इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई है और ING फॉर्म लगा है, वर में वेट करना है, इंतजार करना, लेकिन वर में ING लग गया है, तो इज, एम, आर के साथ यदि ING लगता है तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वे इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। नियर यानी पास में, द अदर एग्जिट दूसरे निकासी में, एग्जिट यानी निकलने का जगह एग्जिट कहते हैं, दूसरे निकलने के जगह में इंतजार कर रहे हैं ऑफ द टेम्पल, मंदिर के, तो मंदिर में आपको पता है निकलने के बहुत सारे स्थान रहते हैं, तो ये वहां पर आया, बोला वो लोग दूसरी जगह से निकल रहे हैं अम्मा। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन करना रहता है व्याख्या करना, समझाना, तो उसने व्याख्या किया, बताया, एक्सप्लेन किया। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है संतुष्ट, अब औरत संतुष्ट हो गई कि हाँ सही बोल रहा होगा। शी पिक्ड द बंडल अप एंड गेव इट टू द यंग मैन, शी पिक्ड अप, तो ऐसे, शी पिक्ड द बंडल अप, ऐसे, तो उसने बंडल को उठाया, पिकअप यानी उठाया, एंड गेव इट, गेव यानी दिया, गिव यानी होता है देना, उसका सेकंड फॉर्म गेव हो गया, उसे दिया, टू द यंग मैन, नौजवान को दे दिया, एंड ही वेंट ऑफ विथ इट, और ही वेंट ऑफ यानी वहां से वो चला गया उसके साथ, किसके साथ, विथ इट, उसके साथ, उस पोटली के साथ वहां से चला गया। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, द अदर 3 मैन केम टू द स्टॉल, द अदर यानी अन्य, 3 मैन 3 व्यक्ति, तो देखिए एक आदमी होता तो हम ऐसे MAN मैन लिखते हैं, और एक से ज्यादा हो गया तो MEN मैन लिखते हैं, दोनों में अंतर है, मैन और मैन, 3 है तो देखिए मैन लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए यंग मैन, एक आदमी है तो मैन, तो 3 दूसरे जो और उसके जो आदमी थे वो केम आए, टू द स्टॉल, उसकी छोटी दुकान में आए, एंड आस्क्ड फॉर यानी था मांग करना, द बंडल, और पोटली की मांग की, बोले भाई दीजिए माता हमारी पोटली को दीजिए आप। द ओल्ड वुमेन वॉज सरप्राइज, बूढ़ी औरत हैरान हो गई थी। योर फ्रेंड टुक इट, तुम्हारे दोस्त ने उसे ले लिया, तो एक का हो गया टुक, तुम्हारे दोस्त ने उससे ले गया, तुम्हारे दोस्त ले लिया उसे। हैजंट ही जॉइंड यू लेट, हैजंट, तो हैजंट क्या है, हैज नॉट, ही जॉइंड, तो जॉइन का थर्ड फॉर्म जॉइंड, तो एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या उसने, क्या वो शामिल नहीं हुआ है, ऐसे, यू येट यानी अभी तक, क्या वो तुमसे अभी तक नहीं मिला है, ऐसे मतलब निकल, जॉइंट यानी होता है मिलना जुड़ना, क्या उसकी मुलाकात अभी तुमसे नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे मीनिंग आप निकाल सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है, नेगेटिव भी है। हैजंट ही ज्वाइन, क्या उसने ज्वाइन नहीं किया तुम्हें अभी तक, ऐसे बोल रहे हैं। सी आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा क्या वो अभी तक तुमसे नहीं मिला है। यू गेव हिम अवर बंडल, यू गेव तुमने दिया, हिम यानी उसे, अवर बंडल तुमने उसे हमारी पोटली दी। वी ट्रस्टेड यू, हमने आप पर भरोसा किया। शेम ऑन यू यानी आप, शेम ऑन यू का मतलब क्या होता है, आप पर बोला धिक्कार है, ऐसे बोलते हैं ना, शेम ऑन यू बोलते हैं। फॉर हेल्पिंग हिम टू स्टील अवर थिंग्स, फॉर हेल्पिंग हिम यानी उसकी मदद करने के लिए, टू स्टील चुराने में, अवर थिंग्स हमारी चीजों को, तो हमारी चीजों को चुराने में उसकी मदद करने के लिए आपको धिक्कार है, ऐसे बोल रहे हैं उस पर। दे अक्यूज्ड हर, तो उन्होंने, अक्यूज यानी क्या होता है, ऐसे गाली देना, उसे
है ना, गाली देने लगे और बुरा भला बोलने लगे, उसे अक्यूज्ड कहते हैं। दे रिफ्यूज टू लिसन टू हर एक्सप्लेनेशन। अब यहां पे देखिए स्टील ओवर थिंग है ना, यहाँ पे दे अक्यूज हर। अच्छा यहाँ पे देखिए अक्यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आरोपी, तो उन्होंने उसे आरोपी बोला, यानी इसको हम क्या बोलना चाहिए, हिंदी में तो वैसे अभियुक्त तो होता है, मुजरिम, ऐसे मुलजिम ऐसे बोलते हैं ना, शायद मुलजिम बोलते हैं, तो उसे मुलजिम कहा, यानी कि आप आरोपी हो, आपने गलत कहा, इसे अक्यूज कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने कुछ और बोल दिया था, तो उन्होंने उसे आरोपी घोषित कर दिया कि आप आरोपी हो। दे रिफ्यूज टू लिसन टू हर एक्सप्लेनेशन। दे रिफ्यूज, उन्होंने इनकार कर दिया, टू लिसन यानी सुनना, टू हर एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन यानी क्या होता है, जो समझाते हैं, व्याख्या करते हैं, उसे सुनना मना कर दिया, नहीं भाई हमें कुछ नहीं सुनना है। एंड कंटिन्यू टू शाउट एट हर, और जारी रखा, कंटिन्यू लगातार। शाउट यानी क्या होता है, चिल्लाना, एट हर यानी उस पर लगातार चिल्लाना जारी रखा। द ओल्ड वुमेन वॉज इन टीयर्स, बूढ़ी औरत की इन टीयर्स यानी क्या था, आंसू आ गए थे, उसके आंसू थे उसकी आंखों में। अ स्मॉल क्राउड, छोटी सी भीड़, हैड कलेक्टेड, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कलेक्ट का कलेक्टेड, इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा हो चुका था, ऐसे दोनों आप बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बाय देन एट द स्टॉप, बाय देन यानी तब तक है ना, एट द शॉप यानी तब, उस समय तक क्या हो गया था, दुकान में छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बूढ़ी औरत रो रही थी। When people heard the argument, जब लोगों ने heard यानी सुनी, argument यानी बहस, and saw और देखा, the woman crying, औरत को रोते हुए, someone है ना, किसी ने, finally suggested, आखिरकार सलाह दी, that की they should go, उन्हें should यानी चाहिए, go यानी जाना, उन्हें जाना चाहिए। जब किसी को एडवाइस देते हैं ना, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, एडवाइस देते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, उसे शुडंट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एडवाइस देते तो शुड का यूज करते हैं, तो उन्हें बोला कि है ना, कि उन्हें शुड गो जाना चाहिए, टू द कोर्ट, टू द कोर्ट यानी दरबार जाना चाहिए, कोर्ट यानी क्या होता है, दरबार, तो बोले भाई उन्हें दरबार जाना चाहिए, बस इतना बचा है। टू गेट द प्रॉब्लम सेटल, गेट द प्रॉब्लम सेटल यानी समस्या को सुलझाने के लिए, सेटल करना, सुलझाना। द थ्री मैन सेट ऑफ, तीनों, दो सेट ऑफ है ना, प्रस्थान करना, वहां से चले जाना, सेट ऑफ, एंड टुक द ओल्ड वुमेन, और बूढ़ी औरत को ले गए, टेक कर, टुक। स्टिल क्राइंग है ना, स्टिल यानी अभी तक रोती हुई, विद देम अपने साथ। वेन कृष्णदेव राय हर्ड द मैटर, जब कृष्णदेव राय ने सुनी, द मैटर यानी मामले को, ही कॉल्ड तेनालीरामन, उसने बुलाया तेनालीरामन को, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टेल का टोल्ड हो गया, टू रिजॉल्व इट, रिजॉल्व यानी होता है उसे सुलझाने का, हल करना, उसे सुलझाने के लिए कहा भाई इसे सुलझाओ मामले को। तेनालीरामन हर्ड द यंग मैन, तेनालीरामन ने नौजवान की बात सुनी, जो तीन थे, एंड द प्रोटेस्ट ऑफ द ओल्ड वुमन, प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, विरोध भी होता है, प्रतिवाद भी होता है, यानी एक बार इनका जवाब, एक बार इनका, उसे प्रोटेस्ट भी कहते हैं। और प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, किसी चीज का प्रोटेस्ट करना, दोनों होता है। बूढ़ी औरत के प्रतिवाद सुना, इसकी बात सुनी, इसका भी बात सुना। अब देखिए एंडिंग यहाँ पे होने वाला है। दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। अम्मा, यू मस्ट रिटर्न देयर बंडल, यू मस्ट, आपको मस्ट यानी चाहिए, रिटर्न वापस देना चाहिए, देयर बंडल, उनकी पोटली आपको वापस देना चाहिए। एंड यू, और तुम लोग जो बाकी थे, यंग मैन, नौजवान जो तुम लोग, प्लीज गो, कृपया जाइए, एंड फेच योर फोर्थ फ्रेंड, फेच यानी लाना, ले जाना, और लाना को फेच बोलते हैं, जाकर लाओ अपने चौथे दोस्त को। बोले थे ना कि जब हम चारों दोस्त आएंगे तो देना, तो भाई वो तो बेचारी ईमानदारी से एक को दे दी, चलो होंगे, वही तो था। लेकिन अब ये लोग तीन लोग हैं, तो तेरा नंबर वही बोल रहा है कि भाई तुमने बोला था ना कि चार लोग आएंगे तो देना, तो तुम तो तीन ही लोग हैं, जाओ अपने चौथे दोस्त को लाओ और रिपोर्ट ली को ले जाओ। 4 ऑफ यू गेव हर द बंडल, है ना, 4 ऑफ यानी चार लोगों ने, है ना, तुम चार लोगों ने, गेव दिया हर द बंडल, तुम चार लोगों ने उसे बंडल दिया था। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं, तो डिडंट यू, डिड नॉट यू, क्या तुमने नहीं, ऐसे पूछ रहे, क्या तुमने नहीं दिया था। सो 4 ऑफ यू मस्ट बी देयर टू रिसीव इट बैक फ्रॉम हर, इसलिए 4 ऑफ यू, तुम चारों को,
मस्ट बी जरूर चाहिए, देयर टू रिसीव वहां होना चाहिए, इट बैक वापस लेने के लिए, फ्रॉम हर उससे। तो भाई उससे वापस लेने के लिए पोटली को तुम चारों को जरूर होना चाहिए। 3 को नहीं देगी वापस, 4 रहोगे तभी देगी। 4 लोग दिए थे ना, चारों जाओ लेके आओ, चारों चौथे दोस्त को। नाउ गो, अब जाओ चौथे दोस्त को लाओ। द यंग मैन न्यू, बूढ़ी और नौजवान जानते थे, नो का न्यू जान गए, दे वर बीटन, वो बीटन यानी क्या होता है, हार गए थे, पीठ का बीटन, पीटे गए, धुले गए, ऐसे यूज होता है कि जान गए थे कि वो हार गए थे। द ओल्ड वुमेन वॉज रिलीव्ड, बूढ़ी औरत रिलीव्ड यानी उससे क्या मिली थी, बोलते रिलीव्ड, रिलीव का रिलीव्ड हो गया, उसे राहत मिली। एंड ब्लेस्ड तेनालीरामन, और तेनालीरामन को ब्लेस्ड आशीर्वाद दी। एज शी वेंट बैक टू वर्क, एज यानी जब, जैसे, क्योंकि, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि वो अपने वापस काम पे गई, वेंट बैक वापस गई, टू वर्क काम पे चली गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि तेनालीरामन ने कितनी बुद्धिमानी के साथ उस बूढ़ी औरत को बचा लिया, क्योंकि इसे पता है कि भाई यदि तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा तो वैसी भी जो पोटली है वो वैसी मिल जाएगा, ये लोग खुद ही मारपीट के बराबर कर लेंगे उसको कि वो लोग ले गए हमारा पोटली, और तुमने यदि हमारी पोटली नहीं ले गया था तूने, तो फिर तुम वहाँ से भागे क्यों। तो वो तो वैसे ही पता है, तेनालीरामन को पता था कि या तो आदमी मिलेगा तो पोटली मिल जाएगी, आदमी नहीं मिलेंगे तो बूढ़ी औरत को पोटली वो मांग नहीं सकते, क्योंकि भाई न्याय तो हो गया है, 4 लोगों ने दिया था, चारों के चारों वापस आओ एक साथ, चारों को वापस पोटली दे देगी। ये नहीं बोला कि पोटली नहीं है, जान रहे थे पोटली इसके पास नहीं है, लेकिन वो ये भी जान रहे थे कि तुम चारों ने दिया है, तुम चारों ले लो, जाओ अपने चौथे तो उसको बुलाओ और पोटली को ले लो। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। बहुत सारे वर्ड्स, नए वर्ड्स हमने देखा, पुराने वर्ड्स की यहाँ पे फिर से हमारी प्रैक्टिस हुई। टेंसेस की प्रैक्टिस तो हमेशा होती है, वर्ब के फॉर्म्स आपको पता चलते हैं, मैन और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आपको बताते ही रहता हूँ। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका भी टेलीग्राम में विष्णु ATP में आपको PDF दे दूंगा, ताकि आप लोग एक बार फिर से रीड करके ट्रांसलेशन कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।